अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्लॉग का स्टार्ट मैं वहीं से कर रही हूँ जहाँ मैंने पहले व्लॉग जो अपलोड किया था उसके लास्ट से। सो अभी हम लोग घर आए हैं, यहाँ सारी सफाई वगैरह करेंगे और सारी क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स से। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि हम लोगों ने वीकेंड पे शिफ्ट करना था और घर इतना ज़्यादा गंदा था जिस पे हमने आना था। तो वैसे भी शिफ्ट होने से पहले एक दफ़ा मुझे इसको वॉश भी करना था। पता नहीं कौन कौन लोग आए हों, किस किस तरह से। तो मैं तो कह रही थी वॉश करने पे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं करना, पर मैंने इनको मना लिया और फिर सारा घर हम लोगों ने बीच में ये डाल के एसिड्स वगैरह डाले थे और डिफरेंट क्लीनिंग की चीज़ें थी वो सब डाल के। टाइल्स के बीच में इतनी गंदी हो रही थी, बीच में से टाइल्स इतना ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या लगा हुआ था। आई डोंट नो जो हमसे पहले रह रहे थे वो किस तरह से रह रहे थे। और किचन के तो इतने बुरे हालात थे नीचे से कि मैं बस क्या बताऊँ। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ना इस तरह इसको यूज़ करूँ। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था सारा, और क्लीन करने के बाद इसकी लुक इतनी चेंज हो गई थी। और यहाँ पे अब ये हमारा शिफ्टिंग का डे, हम लोग यहाँ पे इस दिन हम लोगों ने शिफ्ट होना था। ये फ्राइडे का डे है। यहाँ पे रिशा और आइस लॉलीज खा रही है और मेरी भी ले ली है और साथ अपनी भी खा रही है। इसका हमेशा यही होता है, जब हम आइस लॉलीज लेते हैं ना तो ये मेरी भी ले लेती है और अपनी किसी को शेयर भी नहीं कराती है, क्योंकि इसको आइस लॉलीज इतनी अच्छी लगती हैं और चॉकलेट वाली आइसक्रीम्स के से ज़्यादा अच्छी इसको ये लगती हैं। सो इस दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग भी की थी और साथ ही साथ हम लोगों ने एक बर्थडे पार्टी पे भी जाना था, जिसके लिए हम लोग इतना लेट हो गए थे। और यहाँ पे वरीशा को मॉल लेकर आए क्योंकि हम वहाँ जा ही नहीं पाए थे, क्योंकि इनकी टाइमिंग थी 2 से 4 और उस दौरान हमारी शिफ्टिंग चल रही थी। तो वरीशा ने इतना रोला डाल दिया कि नहीं मुझे तो जाना था, बॉय की पार्टी पर जाना था। और हम लोग इतना हंस रहे थे, फिर हम लोग उसको यहाँ पर ले आए कि चलो कोई बात नहीं, वो यहाँ पर खेल लेगी। यहाँ पर 30 रियाल ना पड़ा और मैं यहाँ बच्चा अंदर जाके इंजॉय कर सकते। डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं, बॉल्स हैं और जंपिंग है। तो बच्चा ना आराम से आप 30 रियाल या 35 रियाल दोगे तो आराम से आपका बच्चा एंजॉय कर लेगा 1 घंटे में। यहाँ पे हम लोग आए थे मॉल, वो जिस बच्चे की बर्थडे थी उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि बर्थडे पे तो हम लोग नहीं गए थे। फिर हमने सोचा गिफ्ट लेकर उसके घर जाके उसको गिफ्ट उसका ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग रेडी भी थे लेकिन 4 बज चुके थे। हम लोग बर्थडे पार्टी पे फिर जा ही नहीं सके थे, क्योंकि उन लोगों ने जहाँ पे अरेंज किया था तो वहाँ की टाइमिंग 2 to 4 थी, ज़्यादा नहीं हो सकती थी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे गिफ्ट रैप कराने के लिए भी रुके थे। तो हमने सोचा गिफ्ट लेकर रैप करवा कर उनको दे आते हैं। फिर इतना अच्छा नहीं लगता है कि आपने कमिटमेंट की हो कि हम आएंगे फिर आप जाओ भी ना। तो फिर हमने सोचा है कि इस तरह गिफ्ट लेकर ना तो वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो इससे चलो ये भी होगा कि हम लोग आए थे, और लेकिन वैसे बर्थडे पार्टी पे तो नहीं आए जिस तरह से जाना। अब आ जाता है उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने लेना था फर्नीचर। हम लोग यहाँ पे एक एग्जैक्ट पार्क पे एक जगह है जहाँ पे सेकेंड हैंड फर्नीचर मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो क्योंकि नया फर्नीचर खरीदने के तो पैसे ही नहीं थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों ने रेंट ऑलरेडी दे चुके थे। तो बिल्कुल बजट आउट था, इतना ज़्यादा बजट आउट था कि हम लोगों पुगास ने बल्कि अपने कॉलीग से पैसे भी बोरो किए थे, इसलिए क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। आपको पता शिफ्टिंग जब करते हो तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और सऊदीया में तो शिफ्टिंग जब आपने करनी होती है ना तो शिफ्टिंग वाले इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा सामान था, शिफ्टिंग वाले ने हमसे 500 प्लस लिए थे, और उसके बाद फिर जो सामान यहाँ से लाना था उसके पैसे अलग। उससे अभी हम लोग फर्नीचर वगैरह देख रहे हैं। हम लोगों को लेना था एक सिंगल बेड, और वरीशा का एक बेड लेना था, और साथ कारपेट लेना था, और एक स्प्रिंग मैट्रेस लेना था शाज़ेब के लिए, और किचन कैबिनेट्स भी चाहिए थी क्योंकि किचन बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग आए थे तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी, फर्नीचर था जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल थी, क्योंकि जब आप नया खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और फर्नीचर ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। बस इतना होता है कि आपको घर आके इसको साफ़ वगैरह करना होता है, जो डर्ट लगी होती है तो बस वही करना होता है। तो अब हम लोग घर आ गए, सारा सामान हम लोगों ने वहाँ से ऑर्डर कर लिया था, तो अभी वो घर आ जाएगा सामान। ये घर का हाल देखें आप, सारा फैला हुआ था, और सारे कपड़े और ये सब कुछ चीज़ें इस तरह ही रखी हुई हैं। और इसकी वीडियो जो है ना व्लॉग में आपको ना इस वीडियो के बाद डालूंगी कि सारी मैंने क्लीनिंग किस तरह से की थी। वो ना सारा व्लॉग जो होगा ना क्लीनिंग से रिलेटेड होगा, उसमें सारी चीज़ें क्लीनिंग, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि जब शिफ्टिंग करते हैं तो क्या क्या हालात हो जाते हैं। आपको वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी एस्थेटिक सी वीडियोज़ हैं वो। सो यहाँ पे भी आ गया सारा फर्नीचर्स को मैं सैनिटाइज़ कर रही हूँ, सैनिटाइज़ कर रही हूँ। सारा मैट्रेस सैनिटाइज़ कर लूँगी, सारा बेड सैनिटाइज़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसको क्लीन किया था, जो क्लीनर होता है उससे सारा मैंने इसको वाइप कर दिया था। जो गद्दा था उसको तो मैं अपनी कर सकती थी, मैंने इसको फिर सैनिटाइज़ ही कर दिया। और ये वरीशा का बेड है, इतना क्यूट था वरीशा का बेड, इसको इतना अच्छा लगा था, इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि कितना प्यारा बेड है। अब इसकी बेडशीट रहती है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी कि कौन सी बेडशीट ली है इसके लिए। वरीशा तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और इस तरह से ना बच्चों को आदत पड़ जाती है इस तरह कि उनका रूम है और अकेले रहने में मज़ा आता है। और सबसे मज़े की बात इस घर की है कि हमारे घर के बिल्कुल सामने पार्क है। तो मैंने कहा वरीशा तुम्हारी तो मौजें होने वाली हैं, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने पार्क है, तो हम लोग डेली इसको लेके जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रनिंग कर लेगी, थोड़ा सा खेल लेगी, थोड़ी सी राइड्स
इस तरह झूले वगैरह ले लेगी ना तो उसकी भी एनर्जी थोड़ी सी आउट होगी और ये हमें तंग कम करेगी। सो अभी ये फर्स्ट डे था इसका, तो इतनी खुश थी कि मम्मी इतनी पास पार्क है तो आप मुझे डेली लेके आओगी। और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इसने ये ऑब्स्टेकल लिया और इतना डरी थी तो उसको मैंने थोड़ा सा चेयर अप किया तो ये खुद से अब करने लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इनकी, इसी तरह देखते देखते ये बड़े हो जाते हैं। फिर बड़ों के वो ये वीडियो सीखेंगे ना तो मानेंगे ही नहीं कि ये हरकतें हम करते थे। अभी तो उनकी मौजें हैं, बस इनको देख देख कर हम लोग खुश हो जाते हैं। और वरीशा तो माशाल्लाह से इतनी इंटेलिजेंट है और जल्दी से हर चीज़ पिक कर लेती है। इसको ना खेलने का बहुत मज़ा आता है कि बस मुझे सिर्फ खेलना है और भागना, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। हम जितने बड़े हैं ना हमारी एनर्जी उतनी ही कम है, लेकिन बच्चों की एनर्जी तो हमसे डबल ट्रिपल होती है। माशाल्लाह वरीशा में बहुत एनर्जी है और इसे वरीशा की बात नहीं है, ये ओवरऑल बच्चों की बात है। बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो उनको ना कुछ चाहिए होता है कि वो अपनी एनर्जी किसी चीज़ में निकालें। तो इस तरह अगर आप डेली बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकते तो आप घर में आने वाली है, देखिए गाइस, वरना तो आपको बहुत तंग करेंगे। प्यारे लग रहे हैं ना, ये वही वाला स्प्रे जो मैं लेकर आई थी, कितने कूल लग रहे हैं, है ना? अच्छा लगा आपको स्प्रे? अच्छा लगा मम्मा। अभी हम जा रहे हैं बाहर चिकन आने वाली है जी। मम्मा ग्रीन है स्प्रे भी मैं ग्रीन और पिंक कलर दोनों ले आऊंगी, ठीक है मम्मा जी। हम ग्रीन वाला है स्प्रे पापा को गाएंगे, ठीक है पापा को लगाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं थेम, घर के बिल्कुल पास से, थोड़ा सा दूर है, पैदल चलने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और चिकन लेने जा रही हूँ कि आने वाली है मैडम और घर पे कुछ भी नहीं था और ये सारा मैंने सेटअप किया। सो अभी जाएंगे चिकन लेंगे और प्याज लेने और टमाटर लेने, ये मेन थिंग है जिससे मेरी बिरयानी बननी है। और घर में चिकन भी नहीं है, प्याज भी नहीं है और टमाटो कुछ भी नहीं है। प्यारे चलो चलते हैं, आ जाओ। आने के लिए ना चिकन लेके आते हैं, फिर बिरयानी बनाएंगे आने के लिए, ठीक है? बचपन में ना मेरे जो दादा का घर था ना, उसके घर के बाहर ना ये वाले फ्लावर लगे होते थे, तो मैं उसमें से ना ये वाला बीच सेंटर में जो है ना ये वाला उतारती थी, मुझे बहुत प्यारा लगता था और मैं काना में पहनती थी इसको। क्या 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 मम्मा क्या मैं ये फूल आने को दे दूंगी। हाय मैं सदके जाऊँ, इतना प्यार आने से, इतना प्यार। चलो दो फिंगर दो, चलो आओ चलते हैं चिकन लाते हैं। अभी हम लोग सीधा जाके राइट होना तो वो थीम आ जाएगा, ये सीधा लास्ट तक और फिर राइट होना है। फाइनली वो थीम आ गए। डाले ऑनियंस, ये वाला नहीं, छोटे छोटे डालो, छोटे छोटे। यस है इतने बड़े बड़े बेचारे, क्या डालेंगे? डालो है इसके अंदर। चलो ये वाला और ये बड़ी वाला क्या लेना है? पोटैटोस लेनी है। पोटैटोस, ओके ओके पोटैटोस ले लिया अभी, ठीक है? अब डालना की इसमें ओपन करती हूँ, आप डालो, ठीक है? यहाँ पर ना मैंने फ़ोन वरीशा को दे दिया था कि आप वीडियोस बनाओ, तो ये सारी छोटी छोटी वीडियोस वरीशा ने बनाई हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे सारी शॉपिंग कर ली थी और मैं इतनी पागल, मैंने इतना सारा सामान ले लिया और मुझे ये जहन में नहीं था कि मुझे ये सब कुछ पैदल लेके जाना है। और लिटरली मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किस तरह से सामान घर लेके गई हूँ कि मेरा BP लो हो गया था रास्ते में। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सारा सामान मैं किस तरह से लेके जाऊँगी, इतना हैवी सामान था। मैंने 3 किलो तो मैंने प्याज ले लिए थे, टमाटर, आलू, आप खुद सोचें। और बाद में मैं इतना पछता रही थी, मैं इतना गिल्ट कर रही थी कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। और आइंदा के बाद मैं कभी नहीं इतना सामान घर लेके जाऊँगी, वरना मैं तो आदी हो जाऊँगी। तो उसके बाद तो बस फिर मैं घर आई, मैंने बिरयानी वगैरह बना ली। वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की क्योंकि बहुत लेट हो गई थी और ईशा की ना 7 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग ना 7 बजने में अभी 15 मिनट से तो घर से भी निकले, तो अभी हम लोग ऑन वे हैं ईशा को लेके आने के लिए।
सो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम पे पहुंच ही गए थे। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ और इतनी मज़े की बात ये हुई कि हम लोग इतनी देर तक और एयरपोर्ट पे फिरते रहे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। और बाद में पता चला कि ईशा की जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल T3 पे आनी है। हम लोग T1 T2 और पता नहीं एयरपोर्ट के कौन कौन से हिस्से में हम लोग गए थे, लेकिन हमें कहीं से वो आती हुई नज़र नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने फ़्लाइट चेक की थी कि उस पर टर्मिनल अराइवल का कौन सा लिखा हुआ, तो वहाँ से हमें पता चला कि वो तो T3 पे आएगी। फिर हमने किसी से पूछा कि T3 कहाँ पे है, तो उसने हमें बताया कि वो वहाँ पे है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जा रही हूँ। T3 जो था वो एयरपोर्ट के पता नहीं कौन से कोने में इन लोगों ने बनाया हुआ था कि वो ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया, वो इतनी ज़्यादा दूर था। तो यहाँ पे हम जल्दी 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 से जा रहे हैं ईशा को लेने के लिए, क्योंकि मुझे था कि कहीं वो वेट ना कर रही हो, अकेली है, क्या कर रही होगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि फिर उसकी कॉल भी आ गई एकदम शाहज़ेब को कि आ जाओ। किसी ने उसको बोला कि मैं आप कॉल करनी है आपने, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो इसमें थोड़ी सी परेशान है कि उसको अभी तक लेने नहीं आए। सो फाइनली शी इज़ हेयर, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से इतने सारे लोग थे जो ईशा का पूछते थे कि ईशा नहीं आई, ईशा नहीं आई, ईशा नहीं आई। तो ये ब्लॉग आपने पूरा देखना है और आप भी खुश हो जाएं सब। तो ईशा फाइनली सऊदीया आ गई है। सो मुझसे किसी ने नहीं पूछना कि ईशा नहीं आई, सो ईशा आ गई है। आगे टूट गई हमारी। तो तुम लोग को देखा था ना विशु। उसके बाल ही देखे ब्लू। मम्मा ये आइसक्रीम कौन कैसी लग रही है? आइसक्रीम कौन जैसी लग रही है? इसमें टूटने वाली चीजें हैं बैगों में क्या नहीं, वरना वरीशा को ऊपर बिठा दें। टूटने वाला तो कुछ भी नहीं। बिठा दो उसको। सही है बच्चों, ये पकड़ो ना। गिराना मत, टूट जाएगा। अच्छा अरे सच्ची है मेरी। पटाई करो ना, अने पटाई करेगी। बुक्स लाए हैं, अब तो हम स्कूल खेलेंगे। हेयरबैंड देखना है, दिखाओ जो आपने इसे पहना क्यों नहीं है? हाँ इन्हीं को पहन के दिखाओ मेरा बनी। अभी हम स्कूल खेलेंगे। आपका स्कूल ज्वाइन कराते हैं इसका मंडे से। यहाँ पे हम लोग आए थे ऑफिस अपने हस्बैंड, क्योंकि मेरा एक पार्सल आना था वो रिसीव करना था। यहाँ पे दोनों हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आ रहे हैं। हाँ सो क्यूट। पापा क्या है? पापा सामने पापा मामू हम लोग घर आ गए थे, बिरयानी शिरानी खाई, इसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और आई होप सो आपको लोग अच्छा लगा होगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शब बखैर।